आंसर राइटिंग है जो है वो कब से स्टार्ट करें, या आंसर की जो है वो एक स्ट्रक्चरिंग कैसी हो, एक जो मॉडल आंसर है उससे हम कैसे कंपेयर करें, खुद के आंसर को एनालिसिस कैसे करें, इस टाइप के अच्छे आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें जो कॉमन 3 चीज़ें हैं जैसे कि इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। जियोग्राफी का जैसे कोई आप आंसर लिख रहे हो तो अब नॉर्मली उसमें क्या है कि आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो। जैसे GS2 है उसमें पॉलिटी है, तो नॉर्मली उसमें क्या होता है कि आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हो या किसी एक्ट से स्टार्ट कर रहे हो। और GS3 जो है उसमें नॉर्मली अब डेटा या रिपोर्ट से ही होता है। एनवायरमेंट टॉपिक है तो उसमें IPCC रिपोर्ट है या WWF जो है उसकी रिपोर्ट का जो है संदर्भ दे दिया। बॉडी पार्ट को जो अच्छा बनाने का एक तरीका है, डायरेक्ट हेडिंग डाल दो आप। नॉर्मली जो भी चीज़ पूछी है उसको 1 2 3 नंबर डाल के पॉइंट्स लिखो, और आधे पेज तक आपका इंट्रो वगैरह आ गया तो उसके बाद का जो पेज है उसमें आधे यानी कि उसके राइट साइड कोशिश करो आप डायग्राम मैप वगैरह वो आए। और तो जियोग्राफी के यदि 7-8 क्वेश्चन है तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन में तो मैप या चार्ट्स वगैरह या जैसे और डायग्राम्स है वो बनाने होते हैं आपको, वो नहीं वर्ल्ड का मैप या जिस जो एरिया उसका पूछा है, जैसे अफ्रीका का पूछा। GS3 में तो आपको ये इनोवेशन करने ही पड़ेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक है तो इकोनॉमी में आपने जो चार्ट्स है वो बना दिया, फ्लो डायग्राम है, या जो साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें से कि एक डायग्राम बन सकता है, जैसे आपके साथ ऑप्शंस होते हैं उनको लिखने के तरीकों में कुछ इनोवेशंस कर सकते हो। कंक्लूजन में दोस्तों आप एक्स्ट्रा एज पा सकते हो। 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए हमें यह चीज़ करनी चाहिए, या